हेलो, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे मेरे दोस्त। और सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये देख रहे होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जल्दी से इसे शेयर कर दो। विवेक सिंह गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी लोगों को। और गुड़िया सिंह गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग। तो सभी लोगों को जो है धन्यवाद है कि जो है आप लोगों ने अपना इतना कीमती समय देकर यहां पर आप जो है सीख रहे हैं कुछ। और सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है वह देख लेते हैं। कह रहा है कि किसी संख्या के ढाई जोड़ कर, ढाई जोड़ने का मतलब 5/2 जोड़ना है, फिर उसको 4.5 से उसके सम में जो है 9/2 से गुना करके और फिर गुणनफल में 3 जोड़ना है। और उसके बाद जो संख्या मिलेगी उसको जो है 6/5 से भाग दोगे तो आपको 25 मिलेगा। तो आखिर वह संख्या कितनी है, वह संख्या कितनी है। तो ऐसे सवाल में आप इधर से जाओ या फिर उधर से आओ, उधर से ही हम लोग चलते, पीछे से सॉल्व करना शुरू करते हैं। ये मेरा जो है 25 दे रखा है। अब यहां पर आइए, पीछे से जब सॉल्व कीजिएगा तो आपको जो दिख रहा होगा भाग देना है, उसे आप उल्टा कर लेना, यानी गुना करना है। तो 6/5 से यहां पर आपको गुना कर लेने हैं। ठीक है, उल्टा हम बना रहे, उधर से हम बना रहे हैं। 3 जोड़ना है तो यहां 3 घटा लेना है। 9/2 से गुना करना है तो 9/2 से आप भाग दे दो। इसको 9/2 से भाग देना मतलब 2/9 से गुना करना, और फिर जो है इतना जोड़ना है, यानी 5/2 इसमें घटा लेने हैं। वह संख्या आपको मिल जाएगा। ये मेरा कहने का मतलब, अगर इधर से चलते हैं तो आप कैसे लिखेंगे भाई। इधर से आप चलोगे तो ऐसे लिखोगे कि संख्या आपने x मान लिया, x में आप 5/2 जोड़ दोगे, फिर उसके बाद जो है 9/2 से गुना कर दोगे, फिर उसमें 3 जो है जोड़ोगे, फिर उसको भाग दोगे कितना से, 6/5 से, फिर भाग देने के बाद वह 25 मिलती है। इतना काम करना होगा। तो हम पीछे से इसको सॉल्व किए तो हमारा मिल गया 30, 30 में 3 घटा दिए 27, यहां 27 हो गया, गुना 2/9 माइनस 5/2, काट दो यहां पे 6 में अगर 2.5 घटाओगे तो 3.5 नहीं मिल जाएगा। 3.5 इस क्वेश्चन का बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। महबूब आलम, इट्स मुकुंद चौधरी और डॉली सिंह, यहां पर जो है बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। भाई उधर से सॉल्व करो या इधर से सॉल्व करो, सारी बातें जो है यहां पर आपकी क्लियर हो जाएगी। सारी बातें यहां पर जो है आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, सारी बातें यहां पर क्लियर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक त्रिघात, त्रिघात मतलब हो गया क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, यह दे रखा है हमारा 2x3, ये सारी बातें यहां पर दे रखी है। आंसर साथ में देते चलो, और शेयर जरूर सेशन को करो। ठीक है ना, जितना शेयर करोगे उतना जो है बेहतर जो है आपको मतलब अच्छा लगेगा भाई साहब। ठीक है, अब यहां पर जो आप जानते हो AX3 प्लस BX² प्लस CX प्लस D, अगर ऐसा जो है कहीं पर पोलिनोमियल दिया हुआ है और इसके रूट्स जो होते हैं, इसके जो रूट्स होते हैं अल्फा, बीटा और गामा हम मान लेते हैं। तो पहला पॉइंट इसमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अगर पूछा जाए तो -b/a लगाते हैं। अगर हमसे तीनों का गुणनफल पूछा जाए तो उसमें -d/a लगाते हैं। अगर हमसे पूछा जाए अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, तो मेरे भाई इसका क्या हो जाता है, तो इसका होता है c/a। कहीं पर आप जो है इसको लिख लेना है, कहीं पर जो है इसको लिख लेना है। अब इससे जो है आपको क्या कह रहा है, अल्फा बीटा और गामा निकालने के लिए, तो अल्फा बीटा गामा जब निकालिएगा तो यहां पर इस रूल को फॉलो कीजिएगा, यानी -d/a, और -d का मतलब -2 हो गए और a का मतलब 2 हो गया। तो यहां पर आप 2/2 करेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। सब लोगों को पता नहीं चल रहा है अभी, लगता है भाई बहुत कम बच्चे हैं, 30-35 बच्चों से काम नहीं चलेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 2 का पहला बिल्कुल सही आंसर है। 2 का पहला जो है आपका करेक्ट आंसर है। समझ रहे हैं बात को। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
तरह ए का मान जिसके लिए समीकरण इतना इतना का अनगिनत हल हो, इन्फिनाइट सॉल्यूशन होना चाहिए। इन्फिनाइट सॉल्यूशन में क्या कंडीशन है, तो a1/a2 बराबर b1/b2 और c1/c2। तो मेरा 10 हो जाएगा और उसके बाद जो है दूसरा समीकरण a1 और a2 10/20 बराबर b1/b2 यानी 5/10 और बराबर c1/c2, मतलब उधर मेरा a-5 और इधर जो है मेरा क्या हो जाएगा, तो आप उधर भेज दो तो a हो जाएगा। समझ रहे हो, ये बराबर हम क्या लिख दिए, a लिख दिए, तो माइनस देखने की जरूरत हमको नहीं रही। तो अब जो है आप देख रहे हो 1/2 ही सब आएगा, तो यहां से हम सॉल्व करेंगे तो 2a - 10 बराबर a, तो a बराबर हमको मिल गया है 10। a का जो वैल्यू है वह हमें 10 मिल चुका है। वह हमें कितना मिल चुका है, तो वह 10 मिल चुका है, यानी इस क्वेश्चन का सी आंसर करेक्ट आंसर है। ठीक है, सी आंसर करेक्ट आंसर हो जाए। पढ़ाई की चिंता करो, कट ऑफ की चिंता मत करो। ठीक है, पहले हम लोग जो है पढ़ाई की चिंता करेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह आपका सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है, अभी 1-2 दिन आसान क्वेश्चन रहेगा, फिर जो है धीरे धीरे आपका जो है हमने आज बोल दिया है कि क्वेश्चन के स्तर को जो है बढ़ाया जाए। क्वेश्चन के स्तर को बढ़ाया जाए, स्तर बढ़ेगा तो फिर जो है आपको मन भी लगेगा। यहां पर इजी क्वेश्चंस चल रहे हैं, जैसे मूलों की प्रकृति, दुनिया का हर आदमी इसको जो है सॉल्व कर सकता है। दुनिया का हर आदमी इसको सॉल्व करेगा। तो यहां पर मेरे दोस्त डी पहले निकालने होंगे, b² - 4a और c। तो 16 में आप जो है 16 घटा दोगे 16 में और 16 घटा दोगे, 4 चौका 16। ठीक है, 4ab तो 0 हो गए। d बराबर 0 होता है तो आपके रूट्स जो होते हैं रियल होते हैं और इक्वल होते हैं, रियल होते हैं और इक्वल हो जाता है, यानी यह बी आंसर जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी आंसर इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, सही आंसर है भाई, बी इस क्वेश्चन के सही आंसर हो जाएंगे। कह रहा है कि ये पहला पद हो गया, ये डिफरेंस अगर आप निकालोगे, पहला पद मेरा 54, डिफरेंस अगर निकालोगे तो मेरे दोस्त कितना हो जाएगा, -3 हो जाएंगे। अब कह रहा है इसका सम जो है, यानी SN हमारा 513 दे रखा है। तो SN कहने का मतलब क्या हो गया, SN बराबर रूल जानते हैं n/2 इंटू 2a प्लस n - 1d होता है, क्योंकि यहां पर TN हमको नहीं मालूम है, TN यहां पर नहीं मालूम है। तो हम जो है यहां पर SN के जगह पर 513 रखेंगे और n/2, और यहां 54 दुने कितना हो जाएगा, अरे भाई 54 दुने 108 हो जाएंगे। ठीक है, ए के जगह पर रख देंगे, डी के जगह पर अगर -3 रखोगे तो -3n हो जाएगा और प्लस आपके 3 हो जाएंगे, और n इधर गुना कर लो भाई, तो यहां पर हो जाएंगे n, और यह हमारा जो है 111 - 3n हो जाएगा, बराबर यहां 513 गुना 2 कर लेते हैं। ठीक है, 3 से सबको काटा जा सकता है, यानी 100, ये आपका 3n² उधर जाकर -111n, और इधर मेरे भाई जो है कितना आ जाएगा, पहले हम 3 से भाग दे देते तो ठीक रहता हमारा। 3 से भाग दे दीजिए, या यहां पर जो है ऑप्शन से किसी को उठाकर वैल्यू पुट कर लीजिए। तो मेरे भाई इधर हमारा 513 गुना n3n², उधर भेज दिए -111n, आपका जो उधर जाकर माइनस हो गया, और उधर पहले से आपका प्लस 513 गुना 2 इंतजार कर रहा है। तो यहां पर 3 से अगर हम भाग दे दे तो यहां पर 3 × 3 = 9 हो जाएंगे और 37 हो जाएगा, 37n, और प्लस यहां अगर 3 से भाग दें, 5 3 8 1 9, 3 से कट ही जाएगा, 17 × 3 = 51, और 2 से गुना करोगे तो 342 हो जाएगा, 342। इसको तोड़ लीजिए, तोड़ने के बाद हमारा जो है यह माइनस होगा, माइनस, और यह
आपके जो है माइनस हो गए, यानी प्लस प्लस सॉल्यूशन में मिलेगा। और कितना 18 और 19, 19 और 18 ना, 19 और 18 दोनों हो जाएंगे क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। 19 और 18 दोनों हो जाएगा ना, 19 और 18 मतलब बी भी हो जाएगा ए भी हो जाएंगे। तो यहां जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो यह आपके डी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएंगे। डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, किन किन बच्चों का डी आ गया, तो मुकुंद चौधरी डी बोल रहे हैं, और जो है 5 का डी केजरीवाल जी, 5 का डी बोल रहे केजरीवाल जी, सही है भाई। और हरिओम, हरिओम पाल, चलो ठीक है। सुबोध कुमार गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। विवेक सिन्हा का बी, डॉली का जो है आपका डी आ चुका है। चलिए सही है सबका। अगला सवाल देख ले, यहां पर ये फिगर आपको दे रखा है, ऐसा जो है यहां पर फिगर ए बी और सी, उसके बीच जो है आपका पी क्यू दे रखा है। यहां पर 8 दे रखे हैं या पूरा 12 दे रखा है, तो 12 में 8 घटा देंगे 4 हो गया। इधर हमारा 3x और इधर x प्लस 2 हो गए। अब यहां पर जो है आकर थियल्स थ्योरम हम यहां पर अप्लाई कर लेंगे। थियल्स थ्योरम अगर हम अप्लाई करें तो इस दोनों का जो रेशियो होगा, तो मेरे भाई कितना का रेशियो होगा, 2/1 का रेशियो हुआ, 2/1 का, तो इसका भी 2/1 का रेशियो बन जाएगा, 2/1 का रेशियो बन जाएगा। तो 2/1 3x और इधर 2x, तो x बराबर आपको कितना मिल गया, 4 मिल गए। x बराबर आपको 4 मिल गए, जो कि आपके ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है। ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है आपका 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। यहां पर अगला सवाल कह रखा है कि ए बी सी दिया हुआ है, ए बी और सी, उसके बाद डी ई एफ दे रखे हैं, दोनों सिमिलर है, दोनों सिमिलर है। और ए बी कह रहा है डी ई का डबल है, अगर हम इसको 1 बोलेंगे तो इसको 2 बोलना पड़ेगा। और एबीसी का जो क्षेत्रफल है, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी और एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ निकालेंगे, तो मेरे भाई 2/1 का स्क्वायर यानी 4/1 हो जाएगा। और कल ही इस पर जो है सवाल हमने बताया था कि 2 सिमिलर ट्रायंगल रहेगा, 2 सिमिलर, सिमिलर मतलब होता है समरूप, समरूप होते हैं। 2 सिमिलर ट्रायंगल में आप जानते हो भुजा का जो रेशियो है, पेरीमीटर का रेशियो, हाइट का रेशियो, मीडियन का रेशियो सब बराबर, और एरिया से कंपैरिजन करोगे तो रूट अंडर हो जाएंगे। इतना बात जो है हम हर दिन पढ़ाते, इतना बात जो है हर बार बताते हैं। तो यहां पर जो है 56 दे रखा है ना, एबीसी का 4 का वैल्यू 56 दे रखे हैं, तो यहां पर 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 14 हो जाएंगे, 14 हो जाएगा। बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बी जो है इस क्वेश्चन का जो है आपका सही आंसर हो जाएंगे, बी इस क्वेश्चन के सही आंसर हो जाएंगे। सब लोग कहां दिख चला गया यार भाई, हमको दिख नहीं रहा है कोई एकदम जो है। सब लोग आज क्या है, आज कुछ विशेष है क्या, मैच वैच है क्या यार भाई, तुम लोग बताओ, यहां पर मैच वैच है क्या आज, कोई विशेष कार्यक्रम ऐसा कुछ, जल्दी से बताइए, आज कुछ है क्या, क्या है आज, मैच वैच भी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तब फिर जो है हमारा जो है 70-80 बच्चे लाइव थे, तो फिर कहां चले गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है उसको देख लेते हैं भाई। कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमको निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल 6 0 और फिर उसके बाद 14 और 0 और 16 और 8 दे रखे हैं। किसी एक को जो है 0 बनाना है, -6 और 0 जोड़ दे तो यह आपका क्या हो जाएगा, 0 बन जाएंगे। तो यही काम इसमें भी करना है, -6 0 -6 0। अब 14 में 6 जोड़ोगे माइनस में तो घट जाएगा आपका जो है 8 आ जाएगा, 8 0 हो गया।
और यहां हमारा 10 और 8 हो जाएंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमको निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल तो बाहर बाहर गुना हो जाएगा और भीतर भीतर गुना हो जाएंगे। तो 8 गुने 8 हो जाएंगे 64 माइनस 0 और 2 से भाग दोगे तो आपका जो एरिया है वह आपका ए नंबर ऑप्शन यानी 32 हो जाएंगे। 32 इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, 32 इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ, 32 इस क्वेश्चन के सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा क्या है, आप इसके बारे में एरिया ऑफ ट्रायंगल, जैसे आप पीछे जो है आपने ये नियम पढ़ा, इसको जो है फॉर्मूला जो इसका होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है जरा सा याद करो तो x1 x2 x3 और y1 y2 और y3, ये हमारा जो है तीन यहां पर दे रखे हैं। ठीक है, तो यहां पर जब हम x1 लेते हैं, जब 1/2 तो रहेगा ही, x1 जब लेते हैं तो आप जरा सा याद करो, इसी तरह हम लोग जूनियर क्लासों में याद रखते थे, ये वाला लाइन नहीं लेना है, ये वाला लाइन नहीं लेना है, बचा कौन 2, तो आप लिखोगे y2 माइनस y3, ये हो गया, प्लस जब आप x2 लोगे ये वाला तो आप ये लाइन छोड़ोगे और ये लाइन छोड़ोगे तो बचा कौन y1 और y3 बच गए, यानी y3 पहले होता है, y1 आपके बाद में होते हैं। x3 की जब बात करोगे तो ये लाइन और ये लाइन छोड़ देना है, बचा आपके पास 2, तो y1 माइनस y2 हो गए, y1 माइनस y2, और इस सब का वैल्यू आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाते हैं। तो यहां पे कह रखा है कि वह कॉलिनियर हो जाएगा। कॉलिनियर आपका जब हो जाएगा तो यहां पर जो है ये सब जो है किसके बराबर हो जाएंगे, तो कॉलिनियर में 0 के बराबर हो जाएगा। 1/2 लिखने की जरूरत नहीं है, तब आपके बचेंगे x1 y2 माइनस y3 और प्लस x2 y3 माइनस y1 और x3 y1 माइनस y2। तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, इतना वैल्यू आपका यहां पर हो जाएगा, जो किस ऑप्शन में दिया गया है, यह किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऐसा जो है बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है, बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन में जो है आपका दिया गया है। ठीक है, अगला सवाल पर आ जाए। अगला सवाल क्या है, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल याद रखने का तरीका है। आप पिछले सवाल को इसको आप इस फॉर्मूला पर जो है बना सकते थे। इसके बारे में हम पढ़ा चुके हैं कि अगर आप सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का अगर आप स्क्वायर करेंगे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो वह जो है आपका 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा के बराबर हो जाएगा, और कॉसेक थीटा प्लस 1 कॉसेक थीटा माइनस 1 इतने के बराबर होता है। ये टर्म हमने कुछ दिन पहले भी लिखाया था, इतने के जो है बराबर हो जाएगा। तो अगर आप इतना लिखते हो यानी रूट लगाते हो तो ये आपका स्क्वायर खत्म हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ए नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कह रहे हैं पवन कुमार 9 का ए होगा, 9 का ए हो जाएगा, 9 का ए हमने किसमें टिक मार दिया यार भाई, अच्छा यहां पर नॉट इक्वल टू 0 लिखा हुआ है ना, अरे यार सही किया भाई, हम इसको देख ही नहीं रहे हैं, यहाँ ए हो जाएगा, सही किए याद दिला दिए भाई। यहां पर नॉट इक्वल टू लिखा हुआ है, 0 के बराबर होगा तो इतना हो जाएगा। तो 9 का जो है आपका ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर बैच परचेज करना है, राकेश प्रसाद जी बोले कौन सा बैच परचेज करना है बताइए। ए होगा कंफर्म, हाँ ए ही होगा, वह नोट इक्वल टू लिखा हुआ था, मैंने उसे वहां पर नहीं देख पाया। राकेश प्रसाद जी जो है कौन सा बैच परचेज करना है बताइए आप। पर ये तब तक अगले सवाल की ओर, ये हमारा जो है इस क्वेश्चन का ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। कह रहा है कि 30 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार से जो है इस प्रकार लगे हुई, दीवार से जो है सीढ़ी को लगा देना है, और यह 30 मीटर लंबी है, इसका सिरा 15 मीटर है।
कह रहा है कि जमीन इसके साथ कितना डिग्री बनाती है मेरे दोस्त। यह 1 बनेगा, ये 2, तो यह कितना बनेगा, √3 बनेंगे। 1/√3 कितना डिग्री में, तो यह 30 डिग्री का रेशियो होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह आपका क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। आज ही हम इसको बोले कि क्वेश्चन का स्तर को जो है थोड़ा उठाना है, ठीक है। तो 2-3 सेट और है, और वह जो है फिर उसके बाद जो है आपको लगातार बढ़िया क्वेश्चन मिलना शुरू हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 12 नंबर, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के पी से कोई पी पॉइंट है जो 24 सेंटीमीटर लंबी स्पर्श रेखा पीटी खींची जाती है। यहां से पी और टी यहां पर खींची गई है, और वृत्त जो है ओ केंद्र है, और हमसे जो है पूछा जा रहा है ओपी की लंबाई बता दो। ओपी की लंबाई ये 7 है, ये 24 है, तो मेरे भाई 7, 24 और 25, ये तो 25 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएंगे 7, 24, 25। पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, सबको मालूम है, सबको मालूम है कि यह ट्रिपलेट है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, और यह सबको मालूम है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। बच्चा वाला सब सवाल भाई, पीटी एक स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट आपको दे रखा है, एंड पीए दिया है 4, और ए बी हमारा क्या है 5। तो यह पूरा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब आप देखो पीटी स्क्वायर बराबर हम लोग जूनियर क्लासों में 9th या 10th में पढ़े थे, पीए इंटू पीबी, यही रूल होता है हमारा। तो यहां यहां पीटी स्क्वायर बराबर 4 गुने 9 36, 36 का वर्गमूल मतलब 6 हो जाएंगे। बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो इस सवाल में उदय सिंह, प्रणाम सर, खुश रहिए। तो ये जो है आप 40 क्वेश्चन है जो भी टेस्ट दिए होंगे, और 40 में 40 क्वेश्चन बना लिए होंगे, 40 क्वेश्चन बना लिए होंगे आज का। करे 10 सेंटीमीटर जो है हमारा एन आर्क ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 10 सबटेंस एन एंगल ऑफ 180 डिग्री 18 डिग्री दिया हुआ है, मतलब 108 डिग्री पर जो है इसको फैलाना है, और रेडियस कितना है 10 और 10। मेरी आवाज जो है आज बंद गई है, ठीक है, थोड़ा सा ये हो रहा है। तो यहां पर थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर, एरिया ही निकालना है। पाई आर स्क्वायर निकाल देना यहाँ पे, एरिया ऑफ सेक्टर जिसको बोलते हैं हम लोग, एरिया ऑफ सेक्टर जिसे बोलते हैं। 108 बटे 360 गुने पाई चाहिए ही चाहिए, पाई आर स्क्वायर 10 गुने 10। 36 से काटोगे 3 बार में 1 0 खत्म, यानी 30 पाई। इस क्वेश्चन का सही आंसर बी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर बी हो जाएगा। रोशन केजरीवाल और जो है पवन महतो, बी इस क्वेश्चन का सही आंसर, ठीक है। एम के झा भी जो है बी बोल रहे हैं, सही है भाई, सबका सही है। द रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया टू द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। मेरे भाई जो एक सिलेंडर में बात कर रहा है ना, इन सिलेंडर, तो सिलेंडर में जब आप कहोगे टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया जब बात करोगे, तो 2πr खत्म हो जाएगा, r + h/h ही बचेंगे हमारे पास, इतना ही होगा हमारा। तो r हमारे पास दे रखा है 80 और 20, 80 और 20 कितने हो गए, 80 + 20, और नीचे हमारे 20 हो गए, यानी रेशियो 5:1 हो जाएगा, जो कि आपके सी नंबर ऑप्शन में दिए गए। तो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत बहुआ वाला सवाल है भाई आज, तो यह जो है आपका सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कहीं पर आप लिख लेना इसको, अगर जब टोटल सरफेस एरिया को कर्व सरफेस एरिया से डिवाइड किया जाए सिलेंडर में तो इतना होता है, या लिखने की क्या जरूरत है, इसमें जो है बस हमको जो है 2πr हटा देने हैं। एक बेलन और एक शंकु का जो है आधार समान है, मतलब उसका रेडियस जो है बराबर है, यदि ऊंचाइयां भी बराबर हो जानी चाहिए। तो आयतन बताइए, आयतन का जो है रेशियो चाहिए हमें। तो बेलन पहले लिखना है, तो बेलन का आयतन होता है πr²h, और इसका 1/3 πr²h। आप काट दो तो भाई 3:1 ही होंगे, रेडियस भी बराबर, हाइट भी बराबर, तो यह जो है 3:1 इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मिथुन जी का जो है 3:1 आ गए। ऐसा क्यों लग रहा है मिथुन जी की जो है आप हमसे परिचित हैं?
और मिथुन बाबू, कौन मिथुन है भाई, जल्दी बोलो। आइए 17 नंबर क्वेश्चन में। तो मेरे भाई जो है अंतिम प्रहार बैच, अंतिम प्रहार बैच जो है यह हमने जो है स्टार्ट किया है। हालांकि 1 महीने से सब लोग बोल रहा था ना, तो फिर हम बात को टाल रहे थे, टाल रहे थे, ठीक है। हाँ, झमकौआ प्रश्न है, वही है जी सर, आई नो, यस। तो अंतिम प्रहार यहां पर जो है बैच आपका स्टार्ट हो रहा है। किसी तरह टालते टालते हम 2 महीना टाल दिए इस बात को। तो स्टूडेंट सब घेर घार के जो है जबरदस्ती बैच को शुरू करवा लिया है। तो यह जो है आपका एईडीओ, बिहार एसएससी, परिचारी सब में काम देगा। और 24 फरवरी से जो है यह आपका शुरू होगा, यह आपका शुरू होगा, ठीक है। अब मैथ्स के धुरंधर आर्यन सर से पढ़ना है तुमको, समझ गए। हाँ, तो आज का क्वेश्चन इतना इजी है ना भाई, क्या बतावे, ये सब कैसे दे सकता है भाई ये सब कोई। तो आइए 17 नंबर सवाल में, 17 नंबर सवाल, ये सब जो है कॉमन पेपर वाला बच्चों के लिए ठीक है, या फिर जो है आप पीआरटी वाले बच्चों के लिए ठीक है भाई। हमको तो मने नहीं लग रहा, खाली टिक मारना, टिक मारना एकदम। किसी प्रेक्षण में यानी ऑब्जर्वेशन में जो है शरों के मान दे इतना दे रखा है, इनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है यहां पर, फ्रीक्वेंसी, और जो है इसमें पी का मान निकालना। मतलब चरमान हमको दे रखे हैं और फिर फ्रीक्वेंसी दे रखा है, ये सब बातें हमको दे रखी हैं। तो अब आपको याद आ गया होगा कि हमें करना क्या है। इसमें 5 दे रखा है, 15, 25, 35 और 45 ये दे रखे हैं। अब मेरे पास जो है यह 3 दे रखा है, यह P 3, 6 और 2 ये आप दे रखे हैं। तो आपने आज का नोटिस जरूर पढ़ा होगा, हमने इस वीडियो के पहले भी बोला है कि रोस्टर का जो है सारा मामला क्लियर हो चुका है। अब सरकार कह रही है कि कभी भी हम वैकेंसी दे सकते हैं, ठीक है, कभी भी वैकेंसी दे सकते हैं। सर हिंदी का यूज प्लीज, हिंदी का यूज, हम इंग्लिश कहाँ यूज कर रहे हैं भाई। मतलब उतना तो 1-2 वर्ड चलता है। इंग्लिश मीडियम वाला कहता है कि इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं, हिंदी वाला कह रहा है आप इंग्लिश ज्यादा बोलते हैं। कहाँ जो 1-2 वर्ड तो इंग्लिश बोल ही रहे हैं। एक्स मतलब चरमान होते हैं और एफ मतलब बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी। एफ एक्स हमको निकालना पड़ेगा, तो यह 15, यह 15 पी हो जाएगा, ये 25, ये 75, ये 36, 35 पचे कितना हो जाएगा भाई 190, और 45 दोने 90 हो गए। ये टोटल हमको यहां पर वैल्यू निकल के आ गया, ठीक है, टोटल हमको वैल्यू निकल के आ गया, ठीक है। 40/10, 40/10 आ जाएगा, देखते हैं कितना आता है भाई। तो यहां पर जो है सारा जोड़ लेते हैं, 6, 4, 10, 2, 12 प्लस हमारा पी हो जाएगा, ठीक है। 3, 3, 6, 6, 6, 12, 2, 14 प्लस पी हो गया भाई, 14 प्लस पी। इधर जोड़ना शुरू करते हैं, इसको छोड़कर बाद बाकी सब जोड़ लेते हैं। तो 75, 15 हो गए हमारे 90, 90, 9, 27, 270, यानी जो है 270 में अगर हम जो है जोड़ दे, 270 में अगर हम 90, 90, 90, 9, 70 हो गया ना भाई, ठीक है। कोई छूटा भी है, यहां पर हो गए हमारे 20, 9, 9, 18, 18 और 8 हो गए हमारे भाई। तो हमारा जो है टोटल 90 हो रहे हैं, 180 हो गया, 180, 18, 370 ही आ रहा है, 370 ही होगा क्या भाई, 370 प्लस 15 पी हो गए, 370 ही हमारे पास आ रहे हैं। देख लेना तुम लोग, गलती कहीं ना हो जाए, ठीक है। सब कुछ सही लिखा है, 362, ठीक है। देख लेना आप, यहां पर 25 हमको दे रखा है, कहां पर लिख दे रहे भाई 25, और यह दे रखा है हमारा 370 प्लस 15 पी और बटे जो है 14 प्लस पी, ये दे रखा है। कहीं पर गलती होगा तो देख लेना, ठीक है। कहीं गलती, सर जी 190 नहीं 210 होगा, कहां पर भाई, क्या कह रहा है सब जो 5, 5, 5, 10 हो गया। तो भाई 9, 9, 18, 18 और जो है 8, 8, 16, 17, ठीक है। तो है भाई, अच्छा ये वाला एक हम जोड़ दे रहे हैं, ठीक ही तो है, 370 ही आ रहे हैं। हाँ देख लेना तुम लोग, फिर से देख लेना, हम यहाँ आगे बढ़ते हैं, गलती होगा तो अपने आप दिख जाएगा। तो यहां पर हमारा जो है
ये कर सकते हैं हम 5 से इसको काट दें। देख लेना तुम लोग जो है 5 से काटने की जरूरत नहीं है, यहां से जो है गुना कर लेते हैं। 14 पचे हो गए 70, ये 35 पी, ये 370 प्लस 15 पी, तो 14 तिये 42 हो गए, 42 और 7 49 हो गए, 490 हो गया। तो यहां पर जो है 15 पी और ये 25 पी हो गए, 20 पी बराबर जो है 490। उल्टा पुल्टा हो गया भाई, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, जल्दी बताओ। ओ यहां पर ये रहा भाई, ये बोल रहा था ना। तो 6 पचे हो गए 30, बच गए 3, 6 3 18, 3 210 हुआ, ये रहा गलती। वही हमें जोर रहे, अभी हमें गलती निकल नहीं रहा है भाई। तो हमारे हो गए 10, 390 हो गया ना, 20 बढ़ गया ना, 390 हो गए। तो 390 यहां पर लिखना होगा, 390 प्लस 5 पी। अब 14 से गुना कर लिए तो हमारे पास 14 पचे हो गए 70, ये 35 पी, और 14 पचे हो गए 70, और 14 तिया 42 और 7 49, 490 हो गए। 390 प्लस 15 पी, तो मेरे भाई जो है 100 हो गए, 100। ठीक है, तीन सौ नब्बे ही नू भाई, 190 हम लिखे थे, उसमें 20 जो है हमारा बढ़ गया, तो 390 हो गए। ठीक है, ये हमारा जो है 35 पी हो गया, 35 पी ये इधर आएगा। अभी भी जो है गड़बड़ लग रहा है भाई, क्या हो रहा है भाई। 14 पचे 70 हो गए 7, ठीक है, 14 तिया 42 हो गए, 42 और 7 सही तो लिख रहे हैं। यहां पर 25 है, ये 35 हम क्यों लिख रहे हैं, लगता है मेरा भी दिमाग खराब हो गया है, समझ गए। चलिए, तो यहां पे 14, ये 25 पी हो गए, और 14 जो है हमारा 14 पचे हो गए 70, और 14 दूने 28, 8 7 15, 350 हो गया। तो मेरे भाई 20 पी बराबर हमको आ गया, आपके आ गए कितने, तो 40 आ गए ना। 25 में 15 घटा दिए तो हमको 10 मिल गया, 10 पी बराबर 40, तो पी बराबर हमको 4 मिल गए। तो इस क्वेश्चन का आंसर 4 हो गया। ठीक है, 4 इस क्वेश्चन के आंसर हो गया। हम तो ढूंढ ही रहे भाई, ठीक है, दिमाग नहीं काम कर रहा है, मेहनत बेकार जाएगा सर जी। 190 की जगह 200 हाँ ये 210 यहां होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। लगता है खाना और वो खा के नहीं ना आए हैं भाई, भूख बड़ी जोर से लगी है। क्या लिख रहे हो भाई, कभी कभी हो जाता है। यस सही बात है। बिल्कुल। चलो भाई, तो यह हमारा जो है प्रोबेबिलिटी के बारे में तो हम लोग जानते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट मिला के कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ये लगातार 3 दिन से रूल पढ़ रहे हैं। और अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालना है तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट होगा, या प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट होगा तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हो जाएंगे। और फिर कल इसके बारे में पढ़े थे, इसका जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होता है 0 से बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट और इक्वल टू हमारा 1 तक जा सकता है। तो पिछले 3 दिनों से ये सब चल रहा है, पिछले 3 दिनों से ये सब चल रहा है भाई। एक बैग में जो है 5 लाल है, लालम लाल है भाई कितना, तो यह हमारा 3 है। और काली गेंद कितनी है, ब्लैक 5। अरे इस बैग से एक गेंद निकालना है, तो भाई टोटल हुए कितने, टोटल हमारे हो गए 8। तो नंबर ऑफ सिंपल स्पेस 8 में से एक लेना है तो 8 ही रहेगा। NC1 का वैल्यू तो आप जानते हो n ही होते हैं। और इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई, यानी इवेंट हमको जो है निकाली गई गेंद का रंग काला, काला ब्लैक, ब्लैक जो है 5 को हमको दिया हुआ है, तो भाई 5 हो जाएंगे। तो इसका प्रोबेबिलिटी 5/8 हो जाएगा, जो कि आपके ए नंबर ऑप्शन में दिया गया। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो 5/8 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आगे बढ़िए, 7/6 हमको दे रखा है, यहां 6/7। भाई इसको 6/7 कर दे, इसको यहां पर करेंगे तुम लोग सोचेगा क्वेश्चन गलत, तो यहां पर हम लिख देते हैं इसको 6/7। 6/7 जैसे इसको पलटे थी -9
+9 में बदल गया। इसका एगो जोड़ीदार यहां पर है तो -5 हो गए। और इस भाई साहब को भी पलट दो, 8 का पावर 4 और इस सब का पावर -5 दे रखा है। इतना तो हम कर ही सकते हैं। तो 6/7 और 9 में 5 गया तो मेरे भाई 4, 8 के पावर 4 हो गए और यहां पर -5 हो गया। तो 6/7 आप जानते हो जब पावर हमारा क्या होता है, पावर जब सेम होते हैं तो यह बेस हमारा गुना हो जाता है। यह गुना हो गए पावर 4 और यह जो है हमारा कितना है, उसके भी पावर -5 दे रखे हैं। ठीक है, तो हम यहां पर 8 के 48/7 लिखेंगे ना, तो हम 48/7 के जगह पर 7/48 कर लेते हैं, जिससे ये वाला माइनस खत्म हो जाएगा और 5 × 4 हो जाएंगे 20। तो इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बी इस क्वेश्चन के सही आंसर हो जाएंगे। बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। समझे केजरीवाल जी? RS अग्रवाल वाला क्लास कब से ला रहे हैं सर जी? और RS अग्रवाल वाला क्लास सैटरडे संडे होगा, लेकिन इस 14 फरवरी को क्या हो रहा है, 14 फरवरी को क्या हो रहा है भाई? तुम तो जानते ही हो भाई साहब, 14 फरवरी को क्या है तुम नहीं जानते हो? इसलिए इस शनिवार रविवार नहीं हो पाएगा, अगले शनिवार रविवार को होंगे। ठीक है, अगले शनिवार रविवार को होगा, समझ गए? अगले शनिवार रविवार को जो है होगा क्लास RS अग्रवाल की। हम टाइम घोषित कर देंगे, क्लास तो होबे करेगा। जब हम एक बार बोल दे कि वह क्लास, तो क्लास होबे करेगा। ब्लैक डे, ओ माय गॉड, ठीक है, ब्लैक डे। चलो आगे बढ़ते 21 नंबर में। कह रहा है 20% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI और SI के बीच हमको डिफरेंस। भाई 3 साल जब रहते हैं तो हमारा जो है मूलधन बराबर होता है डिफरेंस। डी मतलब समझ गए ना, CI और SI के बीच डिफरेंस को डी बोलते हैं। तो डी बराबर हमारा हो जाएगा डी इंटू, हालांकि इस रूल से हम लोग नहीं बनाएंगे, दूसरे रूल को आजमाएंगे। 300 + R और बटे 100 का होल क्यूब। इतना रूल होता है 3 साल के ना, हम लोग जो है ये पढ़े हुए हैं 3 साल के लिए इतना होता है। तो तुम लोग इस रूल को लगा लेना। हम बनाएंगे यहां पर परसेंटेज मेथड लगा दे भाई, परसेंटेज थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। रेशियो मेथड में आ जाओ, रेशियो मेथड यहां आसानी से सॉल्व कर देगा। तो रेशियो मेथड में, रेशियो और बनाना सब लोग जानते हो ना। रेशियो मेथड में हम लोग 1 साल के लिए कितना यूज करते हैं, 1। 2 साल के लिए 2 और 1। कहने का मतलब क्या है कि जब रेशियो पढ़े हो ना तुम लोग, पढ़ा तो है 3 3 1, तब सही है भाई। तो 2 साल 2 से शुरू 1 पर खत्म, 3 साल लिखोगे तो 3 से शुरू होगा 1 पर खत्म। जितना साल लोगे उतना डाटा भी होना चाहिए। 3 साल 3 डाटा, तो एक और डाटा यहां होना चाहिए, इसको जोड़ देंगे 2 1 3। अगर कोई कहता है 4 साल तो 4 से शुरू करेंगे 1 पर खत्म। अब बीच वाला डाटा कितना होगा, जोड़ते जाइए 6 3 1 4। कल ही परसों तो ये बताए थे। तो हमको ये वाला डाटा चाहिए, हमको 3 3 1 वाला डाटा चाहिए। तो आप सबसे पहले रेट देखो, 20% का मतलब क्या होता है, 1/5 होते हैं। 20% 1/5, इसका मतलब क्या है, हम इसका होल क्यूब यानी प्रिंसिपल हम मान लेते हैं, प्रिंसिपल यानी प्रिंसिपल मान लेते हैं 5 का होल क्यूब, मतलब 5 का होल क्यूब मतलब 125 रुपया मान लेते हैं। मान लो कि मेरा प्रिंसिपल 125 रुपया है। तो अब यहां पर जो है, अब यहां पर क्या होगा, अगर आप 125 मान लेते हैं तो मेरा जो है 3 साल का 3 3 और 1 रेशियो चलेगा। ठीक है, अब आप देखो 125 का 1/5 तो कितना हुआ, 25। तो इससे 25 इससे गुना करना होगा। ये CI मिल रहा है हमको 3 साल का। फिर लिखोगे 25 का 1/5 कितना, 5, ये इसमें चला जाएगा। फिर लिखोगे 5 का 1/5 तो 1 हो जाएगा, इसमें चला जाएगा। और मेरे भाई जब डिफरेंस लेते हैं ना तो इसको हटाना पड़ता है, यही है वो डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ SI एंड CI, SI एंड CI यही है।
तो हमारा 15 और एक 16 हो गया। 16 डिफरेंस हुआ एज्यूम्ड नंबर में, और यह रियल में कितना हो रहा है, तो 240 हो जाएंगे। 240 काटो स्कोर भाई, काटोगे 8 दूने 16, 8 है 24, 15 बार में यह खत्म। और हमको कह रहा है कि कितना माने थे प्रिंसिपल, 125। 125 गुना 15 करोगे, 125 गुना 15, तो आप बताओ 15 को आप 8 से भागा लगाओ तो एक बार लगेगा, और 875 यानी जो है 1875 इस क्वेश्चन के सही आंसर होंगे, जो कि आपके ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है। ए नंबर ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ए नंबर ऑप्शन इस जो है राइट आंसर। इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो जल्दी से बताइए। इस मेथड में किसी को कोई समस्या है? इस मेथड में किसी को कोई समस्या है? जल्दी बताइए। तो 1875 करेक्ट आंसर। ठीक है, 5 गो मेथड होता है, जो मेथड आसान लगे उसको बस सॉल्व करना है। जो मेथड आसान लगे उसको सॉल्व करना है। कह रखा है कि यहां पर जो है द कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज, इतना दे रखा है। कर्व सरफेस एरिया मतलब 2 पाई आर, आर का वैल्यू कहीं दिया है, यह हमारा डायमीटर 100 है, तो रेडियस हमारा 50 हो जाएगा। और यहां पर 2 पाई आर एच हमको 6500 पाई दे रखे। पाई पाई कैंसिल, और यह 100 हो गया भाई। पाई पाई कैंसिल। शंकु की ऊंचाई, शंकु कहां से आ गया? अच्छा, राइट सर्कुलर कोन आपको दे रखा है ना, राइट सर्कुलर कोन, यानी जो है इसका हमारा जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखे पाई आर, आर का वैल्यू, और ये एल हो गया हमारा। तो यहां पर पाई पाई कैंसिल हो गए, 50 से काटोगे तो भाई 130 हो जाएगा। एल बराबर हमारा 130। अब देखो शंकु में हम लोग पढ़े हुए हैं, शंकु में क्या पढ़े हुए हैं कि हाइट, रेडियस और स्लेंट हाइट तीनों जो है हमारा ट्रिपलेट होता है। तो अगर यह 130 है, अगर यह 130 है, रेडियस मेरा जो है 50 है, तो मेरे भाई हाइट कितना होगा? 5, 12, 13, और सब में 0 है तो 0 लगा दीजिए, तो इसका 120 हो जाएगा, जो कि ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है। इसका जो है ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नोटिफिकेशन आ गया है। आई थिंक आप एनसीईआरटी बहुत अच्छा से पढ़ा देंगे, डिस्कशन देख के लग रहा है। अरे बाप, अरे भाई एनसीईआरटी और हम मेरे पढ़ाएंगे ना, तो उसमें जो है ना टोटल जो है एक भी क्वेश्चन तुम्हारा नहीं छूटेगा, समझ गए ना। अभी हम शुरू नहीं कर रहे हैं, अभी टाइम है बहुत उसमें, क्योंकि जो है ना बैच शुरू करना इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम उस पर कितना मेहनत कर रहे हैं, समझ गए। जब तक मेरा जो है उस असाइनमेंट पर काम चल रहा था, जैसे 2 महीना से एडीओ वाला बच्चा सब बोल रहा था स्टार्ट कीजिए सर, अरे काम करेंगे तब न उस पर, कि खाली बैचे देने से नहीं होता है। रिजल्ट नहीं होगा तो फिर बाद में हमको गरियाओगे कि भाई मास्टरवा कैसे पढ़ा दिया कि भाई कुछ नहीं आया, समझ रहे हो ना। तो उस पर काम किए 2 महीने, उस पर असाइनमेंट बनाए, उसको प्रूफ रीडिंग किए खुद से, फिर उसके बाद सिलेक्टेड क्वेश्चन जहां था उसको काटे छाटे, काट छाट करके उसके बाद हमने 2 महीना बाद बैच दिए। सोचो, पैसा कमाना रहता तो हम 2 महीना पहले ही बैच दे दिए होते और काम चल गया होता, लेकिन हम उसमें 2 महीना लगाए, समझ गए इन बात को। अब एनसीईआरटी भी जो है शुरू करने के लिए सर तो कब से बोल रहे हैं एनसीईआरटी शुरू कीजिए, आज से कर रहे, 3 महीना से कर रहे हैं, 3 महीना 4 महीना से, लेकिन हम नहीं शुरू कर रहे क्योंकि हर एक पेज में इतना क्वेश्चन निकलते जा रहा है ना, तो मेरा दिमाग ऐसे ही खराब हो जा रहा है कि इतना टाइम देना पड़ रहा है उस पर। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि जो है, अरे गरियाने का मतलब क्या, एक को क्वेश्चन नहीं आया इतना भी बोल देगा तो नहीं, थोड़ा सा गाली जैसा लगता है, समझ गए ना। क्योंकि मेरा पढ़ाया हुआ एकदम 100% काम करेगा ही करेगा, समझ गए। इसलिए एनसीईआरटी पर काम चल रहा है, अभी भी उसमें 1 महीने का वक्त लगेगा, ठीक है, 1 महीने का वक्त लगेगा। तो इसलिए जो है धैर्य थोड़ा सा बना के रखना, जब हम शुरू करेंगे तो खुद ही अनाउंस कर देंगे। जैसे एडीओ वाला अनाउंस कर दिए 24 फरवरी से आ रहा है, ठीक है, एडीओ अनाउंस किए हैं 24 फरवरी से, और अभी फिलहाल जो है एईडीओ
एईडीओ, फिर उसके बाद बिहार एसएससी, और फिर उसके बाद जो है परिचारी, ये सब बच्चों के लिए स्टार्ट कर रहे हैं और वह 24 फरवरी से शुरू हो रहा है। इस पर जितना काम करना था मैंने कर लिया। अब देखो अभी काम दो चल रहा है, एक एनसीईआरटी पर और एक एडवांस मैथ पर। तो एडवांस मैथ का जो है 10 मार्च को जो है होली में यह काम लगभग फाइनल हो जाएगा, लगभग फाइनल हो जाएगा होली में। तो यह जो है एडवांस मैथ 10 मार्च को शुरू करेंगे। उसके बाद बारी आएगी एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी की बारी आएगी। उसके बाद बैच आएगा 6 to 8 और 9 10th का। फिर उसके बाद जो है कुछ बुक्स के काम आएंगे भाई। फिर उसके बाद फ्री क्लासेस, बहुत सारा काम करना पड़ता है भाई, समझ गए न? हाँ, सबके लिए बैच लाएंगे धन, ठीक है न? हाँ, टीआरई कमिंग सून है। हाँ, ये तो बात बोल ही रहे हैं ना। अभी हमने जो है उसका जो है अभी तुरंत आपको न्यूज भी दिया था ना, इसके बारे में तो हमने न्यूज दिया है आपको। ये जो है अभी शुरू किए थे वीडियो, सारा चीज हम बताए थे आपको, सारा चीज बताए थे, ठीक है। अरिथमेटिक को क्यों छोड़ रहे हैं? अरिथमेटिक नहीं छोड़ रहे भाई, बैच एडवांस मैथ का दे रहे हैं, उस पर अभी काम चल रहा है। क्योंकि 9 10th वाला बच्चा ज्यादा कहां फंसता है एडवांस मैथ में, ठीक है। तो उस पर देंगे, और साथ में जो है फिर एनसीईआरटी पर काम चल रहा होगा। बात समझ गए? तो मेरे दोस्त जो है काम करने दो, तुम लोग बतियाते ज्यादा हो, एकदम से काम कुछ करते नहीं हो, बतियाते ज्यादा। कहां तक बढ़ाए हम? लो भाई, अभी तक हम जो है ना 23 नंबर क्वेश्चन पर है। कितना बच गया? अरे 9 बच गया। तो आइए यहां पर 23 नंबर में देखो, इसको सरल करना किसके बस का नहीं है भाई। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, यानी 3 दूने 6, 6 दूने 12 एक्स स्क्वायर, एक्स हो जाएगा, माइनस ये एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद आप प्लस लिखोगे तो एक ही बार जो है माइनस करते चलते हैं, एक्स स्क्वायर -1 और जो है आपका -2x हो जाएगा। तो ये 4x स्क्वायर घटा दिए तो 3x स्क्वायर बच गया, काम खत्म। 12x में 2 गया तो भाई 10x बच गए, और 9 में 1 गया तो आपका 8 बच गया। ऐसा जो है यहां पर किस ऑप्शन में दिया गया है? तो ऐसा मेरे दोस्त ए नंबर ऑप्शन में दिया गया। इतना तो सब लोग कर सकता है, ठीक है। आरएस अग्रवाल का बैच, आरएस अग्रवाल बैच जो है मतलब वो शुरू होगा 14 फरवरी के बाद ही शुरू करेंगे, अगला सैटरडे संडे को शुरू करेंगे। निःशुल्क बोल दिए हैं ऑफलाइन में, तो निःशुल्क ही चलेगा, घबराने की जरूरत नहीं है। कह रहा है कि आंकड़ों का बहुलक जो है 140 है, तो 140 बहुलक है, इसका मतलब क्या है कि वह जो है 140 और 145 के बीच में आएगा। तो यानी जो है यह x का वैल्यू, ये मोड क्लास हो गया हमारा, मोड क्लास बहुलक वर्ग हो गए। तो बहुलक वर्ग हो गया 140 से 145, तो मेरा जो है L बराबर हो गए 140, ठीक है। और कल ही ये रूल पढ़े थे, m0 बराबर यानी MO यानी मोड L प्लस FM माइनस F1 और 2FM माइनस F1 माइनस F2 गुना H, यही रूल कल था ना भाई। तो L हमारा 140 हो गया और मोड भी हमारा 140 दे रखे हैं। FM कितना हुआ? तो ये मेरा FM बन गया, यह मेरा FM है, यह F1 और यह F2 हो गया। तो x माइनस आपका 33 हो गया, और यहां 2x माइनस 33 और 31 एक साथ जोड़ दे क्या? 33 माइनस 31, और यहां पर जो है कितना का गैप चल रहा है? तो 5 का गैप चल रहा है। दोनों खत्म हो गया तो 0, तो इवन हट जाएगा, माइनस करोगे 0, और गुना में है तो उधर भाग के जो 0 ही हो जाएगा। तो इतना पार्ट आपका बच जाएगा। x माइनस 33 बराबर 2x माइनस ये 64 हो गया हमारा। तो ये जो है x और 33 यानी जो है हमारा पास कितना बच जाएगा? 33 या ना, F1, हाँ 33 ही है हमारा, ठीक है। तो मेरे दोस्त यहां पर इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? ये मेरा पिछला F1 होता है और अगला हमारा F2 होता है, ठीक है। हमारा x माइनस 33 और 2x माइनस ये मेरा 64 हो गया, ये इधर आ गया तो x हो गया, ये इधर हमारे घटा लिए तो 31 आ रहा है हमारा। तो यहां पर हमारा 31 आ रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर कितना है भाई? ये मेरा इधर आ गया 64 माइनस 33 तो बराबर 31।
इस क्वेश्चन का आंसर देख लो तो कितना है भाई, इस क्वेश्चन का आंसर तुम लोग बताओ कितना है, 33। इस क्वेश्चन का 33 आंसर है। एक बार जो है मुझे चेकआउट कर लेने दो। 24 का बी नंबर ऑप्शन है, तो यहां पर कहां पे एरर हो गया भाई, 140 खत्म, ठीक है, ठीक है ना, 140 खत्म न हो गया भाई। न, इसका 33 आंसर नहीं आ रहा है। देखो यहां पर ये बहुलक वर्ग हो गया हमारा, ठीक है, ये 140 है तो 140, ठीक है, ये F1 हो गया, ये F2 हो गया, इसके बाद वाला सही है रूल हमारा। x माइनस 33 ये उधर जाएगा तो जो है कट ही जाएगा। इकतीस ही आ रहा है, इस क्वेश्चन का 31 ही आंसर आ रहा है। एक सेकेंड रुक जाओ, यहां पे हो क्या रहा है कि ये 5 उधर हमने भेज दिया तो आपका जो है 0 हो गया, ठीक है, और ये वाला पार्ट भी उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, मतलब आपका 33 ही आंसर आएंगे। यानी इस क्वेश्चन का इतना बराबर, ये टोटल पार्ट हमारा 0 हो जाएगा ना, ये हमने 0 लिखा नहीं है, तो x का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, x का वैल्यू 33 हो जाएंगे इस क्वेश्चन के, ठीक है। यह 140 और 140 आपका कट जाएगा, ये उधर जाएगा तो आपका जो है 0 भागा हो जाएगा, और ये 0 से गुना होगा तो यह 0 हो जाएगा, सही है आपका। इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपका 33 आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सारा इसका जो है आप डिस्क्रिमिनांट मालूम कीजिए, साथ ही ज्ञात कीजिए कि इसके कितने रियल वैल्यू है, रियल सॉल्यूशन है इसका कितना। तो मेरे भाई डी निकालना होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हो गया हमारा, तो ये हो गए 4 माइनस 13 चौका 52, तो ये तो निगेटिव आ जाएगा भाई, निगेटिव आ जाएंगे आपके, -48 आ गया, इसका तो जो है इमेजनरी हो गया, तो इमेजनरी भाई जल्दी खत्म करो, इसको खत्म करो यहां पर। तो समझ गया अंडे भाई, पुनः एक बार और मीटिंग है, इसलिए जो हम बोल रहे हैं कि इसको खत्म करो। मैसेज आ गया अभी, समझ गए ना, समझ गए भाई, आर्यन क्या रहे रिहान बाबू। एक और मीटिंग। तो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस धात्विक गोले को पिघलाकर उससे 125 एक समान गोले बनाए जाते हैं। तो गोला जो है 125 को बना रहे ना, तो मतलब जो है यह हमारा RQ लिख दे डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट हम RQ लिख देते हैं, RQ बराबर लिखेंगे 125 RQ, ठीक है। तो ये R हमारा 10 गुने 10 गुने 10 और ये 125 गुने RQ, ठीक है। तो मेरे भाई जो है 1008 हो जाएगा, RQ बराबर 8, तो R बराबर कितने हो गए 2। कह रहा है मूल गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 4 पाई R स्क्वायर लगाना है, रेशियो चाहिए भाई R स्क्वायर और 6 गुना R स्क्वायर, बस यही चाहिए हमें। तो R का वैल्यू 10 दिया हुआ है, 10 गुने 10 और नीचे 6 गुना 4, 4 हो जाएगा, यानी 2 गुना 2, 2 गुना 2 कट गया हमारा 4 से 25, यानी इस क्वेश्चन का आंसर 25/6 हो जाएंगे, जो कि आपके ए नंबर ऑप्शन में दिया गया, ए नंबर ऑप्शन दिया गया है। तो किन बच्चों का जो है ए आंसर आ गया, रेहान बाबू बोल रहे हैं आई लव यू सर। तो मेरे पास तो अभी कुछ नहीं है भाई साहब, जो है आई लव यू बोलने की जरूरत नहीं है, वो भी जो है फरवरी के वीक में तुम बोल रहे हो चॉकलेट वॉकलेट, कौन सा डे है, टेडी डे है क्या, टीआरई वैकेंसी दे दिया नहीं भाई पगला, टीआरई वैकेंसी कहाँ दिया अभी, रोस्टर क्लियर हुआ है, ठीक है, रोस्टर क्लियर हुआ है, वैकेंसी दे दिया क्या भाई तुम लोग, अभी तो रोस्टर ही क्लियर हुआ था। हाँ रोस्टर क्लियर हुआ, तुम तो ऐसे बोलते हो, अभी हम जो है छोड़ छाड़ के चल देते, अभी आगे बढ़ते हो, मतलब नोटिफिकेशन देखने चल जाते हैं। एक टैक्सी स्टैंड में, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये सबसे पहले हमको ये क्वेश्चन जो है ना ग्रुप डी में देखने को मिला था 2019 में, और उसके बाद धीरे धीरे जो है यह
आगे बढ़ने लगा सवाल। तो एक टैक्सी स्टैंड से दो टैक्सी जो है 29 मिनट के अंतराल पर वह 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करती है। तो भाई ये 29 मिनट के अंतराल पर 54 की स्पीड से जा रहा है, 54 की स्पीड से, और यह 29 मिनट जा रहा है। भाई 29 बटे हो गए 60, ठीक है। 29 मिनट में जो बस के द्वारा चली गई दूरी है, दोनों टैक्सी को एक ही दिशा में यात्रा करती है। टैक्सी स्टैंड की ओर विपरीत दिशा से आ रहा एक आदमी 12 मिनट के अंतराल पर टैक्सियों से मिलता है। टैक्सियों से कितना देर पर मिलता है? 12 मिनट में। मतलब हम लिख देंगे यहां पर 54 प्लस एक्स, मतलब इसका 54, और ये उधर अपोजिट डायरेक्शन में जोड़ देंगे, और इसके द्वारा 12 मिनट में चली गई दूरी, ये दोनों बराबर हो जाएगा। अगर आप ये नहीं लिखना चाहते हैं, आप सोचते हैं कि हम डायरेक्ट लिखें, वो जो क्या है भाई, महिला है कि आदमी, आदमी की चाल हमने एक्स माना है, एक्स मान लिया। अगर आप ये नहीं लिखना चाहते हैं तो लिखिए, आप आदमी की चाल लिखो, ठीक है। आदमी को जो है 12 मिनट में, आदमी द्वारा, ये तो हो गया एक मेथड। आदमी का जो है, आदमी का 12 मिनट में चली गई दूरी, 12 मिनट में चली गई दूरी, और उस बस द्वारा ये 29 और जो है 12, 29 माइनस 12 यानी जो है हमारा कितना हो जाएगा? तो यह 15 हो जाएंगे, सॉरी 17 हो जाएगा। तो 17 मिनट में चली गई दूरी बराबर हो जाएगी। ये मेथड लगाओ या फिर डायरेक्ट ये लगाओ। ये अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो आराम से जो है एक्स का 12 मिनट हो गया, 60 से भाग देते हैं, और बस 54 की स्पीड से 17 मिनट, ठीक है। 17 मिनट हमारे हो जाएंगे 60 आपका खत्म। और यहां पर जो है 12 से काट दो भाई, 6 दूने 12 और 6 से 9 बार में 153 हो जाएगा। 153 को अगर आप 2 से भाग दोगे तो 7 दूने 14 और 1 71, 7 दूने 14, 6 हो गए, 6 दूने 12, तो 6 दूने 12, और ये 76.5 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। हम प्रॉब्लम लेकर आएंगे, ठीक है। तुम खुद एक प्रॉब्लम है भाई, तुम अपने आप को लेके आना बस। चलो 76.5 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। टेन थीटा हमारा 7/8 दे रखा है। इसको जरा गौर से देखो, तुम इसको देखो और ये तुमको देखेगा तो यह सवाल सॉल्व हो जाएंगे। इसको करोगे तो कॉस स्क्वायर लिखोगे, उसको इसको करोगे तो आप लिखोगे साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे में कौन है? कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट है भाई साहब, कॉट थीटा। भाई सबको सवाल को लिखने की जरूरत नहीं थी, कॉट थीटा दे रखा है। ये भाई साहब क्या हो गए? कॉट स्क्वायर थीटा हो गया, जिसे हम कॉट थीटा से भाग देंगे तो हमको क्या मिलेगा? तो कॉट थीटा मिलेंगे हमको, ठीक है। कॉट थीटा मिल जाएगा तो कॉट थीटा इसका उल्टा होता है, यानी 8/7 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते आगे, इसको खत्म करना है आज। एक विशाल नाव से धारा के विपरीत दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में, वह 184 जाता है 48 घंटा में ना। 8 से काट दो, 8 दूने 16 और 8 दूने 16, 8 है 24, 23/6 हो गए। और सेम ये अनुकूल में कितना जाता है? इसी दूरी को वह 12 घंटे में तय करता है, यानी 184 को वह 12 घंटे में तय करेगा। तो 6 से काटो 2 बार में, ये मेरा 6 हो गया, 2 से काटोगे 9, 92 हो जाएगा। कह धारा की चाल बताए। धारा की चाल d - u/2 होता है, यानी 92/6 माइनस 23/6 और बटे 2 हो जाएंगे। तो भाई 6 गुना 2 नीचे रह जाएगा, और 92 में 23 घटाओगे तो 23 का जो है 3 गुना ना बच जाएगा। 23 का 3 गुना मतलब 69 लिख दे क्या भाई? 23 गुना 3 ही लिखते हैं, ध्यान देना। तो यानी 23 बटे हमारा कितना हो गया? 23 बटे हमारे 6 हो गए। भाग दोगे इसको 6 4 बार में तो नहीं लगेगा हमारा, ठीक है। 92 होता है 23 का 4 गुना, ठीक ही तो है।
23 गुना 3 बच गए, 6 नीचे रह गए, 6 दूने 12 हो गए। ठीक है, 3 दूने 2 बार हमने कटेगा भाई, तो यह 23/4 हो गए। 23/4 कहने का मतलब 5.75, मतलब बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। बी जो है इस क्वेश्चन के सही आंसर। ठीक है, 5.75। तो किन बच्चों का 5.75 आ गया? महबूब जो है, मुकुंद चौधरी, सरवन, जय प्रकाश प्रसाद और शबनम परवीन। बिल्कुल सही है भाई। 15 वर्ष के बाद उसका जो है और उसके पिता का, यानी बेटा, यह जो है 2 और 3 दे रखा है। ये कब का रेशियो है? 15 वर्ष बाद का। और 5 वर्ष पहले अगर जाओगे तो 15 वर्ष बाद 5 वर्ष पहले, यानी 20 साल का डिफरेंस। और पिता की जो आयु है पुत्र का 4 गुना है, मतलब 1 गुना 4। तो आप जरा सा देखो, 1 गुना 4 ही है ना। 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। ठीक है, और उसके पिता की पुत्र की आयु, उसके पिता के वर्तमान 15 वर्ष बाद एक पुत्र की आयु उसके पिता की वर्तमान आयु का अनुपात। क्या लिख दिया यार भाई? यहां पर तो प्रेजेंट की बात कर रहा है, उसके पिता की जो है वर्तमान आयु हमसे बात कर रहा है। इंग्लिश में भी कर रहा है हिज फादर्स प्रेजेंट एज, यानी हमको जो है अगर हम यहां पर काम करें, ठीक है, 15 वर्ष बाद एक पुत्र की आयु उसके पिता की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। लैंग्वेज थोड़ा सा नहीं लग रहा है तुम लोग को जो है थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है? 15 वर्ष बाद एक पुत्र की आयु उसके पिता की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। मतलब अगर जो है पिताजी को हम 3x कह दे तो बेटे, ये प्रेजेंट में हुआ। अब बेटा जो है 15 साल बाद आफ्टर का ये डाटा दे रखा है, तो बेटा जो है 2x होगा। कि भाई साहब जो है प्रेजेंट में कितने होंगे? तो प्रेजेंट में होगा 2x - 15। चलो इसके अनुसार सोच कर देखते हैं। 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु का 4 गुना था, तो 5 साल अब पहले जाओगे तो 3x - 4 हो गए, और ये 2x - 19 हो गया। पिताजी की जो आयु है पुत्र की आयु की 4 गुनी थी, 4 गुना हमने कर लिया। ये 8x - 19 चौका 76 और 3x - 4 हो गए। इधर हमने ले आया 5x और इधर हमने घटा दिया 72। देखो कहीं पर भी नहीं आ रहा है, ये लैंग्वेज में ही जो है प्रॉब्लम है। फादर्स एज वाज 4 टाइम्स द सन एज, फाइंड द सन्स प्रेजेंट एज। अगर वो वर्तमान शब्द हम हटा लें, और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह 30 का ए नंबर ऑप्शन है। अगर हम वर्तमान शब्द हटा लें वहां से, तब जाके सब क्लियर हो जाता है। 3x 15 साल बाद एक पुत्र की आयु 2x, ये माइनस करेंगे, फिर जो है यहां से 5 वर्ष पहले जाना है, तो 5 वर्ष पहले जाओगे, 5 वर्ष पहले तो यह 15 और 5 वर्ष पहले तो 20 हो जाएगा ना, 20 हमारे हो जाएंगे। 3x माइनस, गड़बड़ यहाँ पे लिखा हुआ है, 5 साल पहले गए। उसके बाद यहाँ पर 8x - 80 हो गया, 3x - 5 हो गया, ये हमारे हो गए 5x। ये उधर चला गया तो 75 हो गए। x का वैल्यू मेरा 15 आ गया, और x किसका था? ठीक है, x जो है ना, यह जो है हमारा ये वैल्यू हो गया प्रेजेंट वाला। 2 गुना 15 - 15, तो 15 दूने 30 में 15। बिल्कुल सही आंसर है, क्वेश्चन सही है भाई। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन सही है, ठीक है, ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर। राकेश यादव बोल रहे हैं। ये तो 30 नंबर पर हम लोग पहुंच गए। 6 पुरुष किसी काम को, 6 जो है आदमी किसी काम को 9 दिन में करता है, जबकि 6 महिलाएं 6 दिन में करती है। 6 हमारा खत्म हो गया,
3 से कटेंगे तो 3 बार में, और 3 से कटेंगे 2 बार में। तो 3 आदमी बराबर 2 औरत, यानी आदमी और औरत में 2:3 का यहाँ पर रेशियो देखने को मिल जाएगा। 2:3 का रेशियो हो जाएगा। 2 गो महिला चाहिए और 3 गो पुरुष चाहिए भाई साहब। इस काम को कितने दिनों में करेंगे? कोई एक काम यहां से ले लो, 6 आदमी 9 दिन। तो आदमी के जगह पर 2, औरत के जगह पर 3 रख देना है। 6 गुना 2 और गुना 9, और यहां पर 2 गुने 2 4, 3 दूने 6 हो गए और 3 दूने 6 हो गए। 6 6 हो गए 12 गुना x, 12 12 खत्म। तो x का वैल्यू कितना आ गया? तो 9 डेज आ गए, जो कि आपके ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है। 9 डेज आपके जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 डेज जो है इस क्वेश्चन के सही आंसर हो जाएंगे। 93 विद्युत बल्ब, ठीक है, 93 में खरीदे गए, मतलब जो है एक बल्ब का 1 रुपया पड़ा। तो 93 बल्ब का जो है, 93 बल्ब का जो है हमारा सीपी 93 हो गया। 19 विद्युत बल्ब परिवहन के दौरान टूट गया, खत्म कहानी। तो 19 को टूटिए गया भाई, 93 में 19 हमने घटा दिया। और इसको बेचना कैसे है? 1 रुपया 40 पैसे की दर से टोटल को बेचना है। भाई घटा लो, यहां पर 9 4 13 हो गए, 8 में 1 गया 7, 74 गुना 1.40, पॉइंट उड़ा लो, यहां पर 100 हो जाएंगे, खत्म कहानी। 14 चौका हो गया 56, ठीक है, और 10 नीचे में है ही। 14 सते हो गए आपके जो है, ठीक है, सही है ना महाराज भाई? आ रहे रुकिए रुकिए। है कहाँ? कहाँ है? बोला कहाँ गया है? ग्रुप में खाली जो है बोला गया, अभी ग्रुप में हम देखे है, अभी डिस्कशन लेके जो है करें। कौन सा? है तो थोड़ा सा जो है हम 5 मिनट में आते हैं, तुम लोग जो है ना इसको कंप्लीट करो, और 5 मिनट में आते हैं, फिर उसके बाद इसको कंप्लीट कर देते हैं, फिर चलेंगे, ठीक है। तो 14 चौका 56, 5 हो गए, 14 सतह जो है 136 ना, 1036 हो गया। 10 से भाग दो, 103 रुपया 60 पैसा। हम आते हैं 5 मिनट में। और क्या कर रहा है यहाँ पर? बेच दिया, उसका लाभ बताना है, प्रॉफिट बस बताना है। प्रॉफिट जो है 93 रुपया, 103 रुपया 60 पैसा में 93 रुपया घटा दो ना भाई, सब जीरो हो जाएंगे। 7 3 10, 10 रुपया 60 पैसा हो जाएगा। 10 रुपया 60 पैसा, 32 का जो है आंसर है। 2 मिनट तो मैं इंतजार करने होंगे, और मैं 2 मिनट में यहां से आ रहा हूं। तब तक तो तुम जो है अगला सवाल बनाकर रखो, ठीक है, अगला सवाल बनाकर रखिए। हम 2 मिनट आपका समय लेंगे, बस बना के रखो भाई।
तो आप देख रहे होंगे कि उधर जो है वीडियो बन रहा है, वही मैं सोच रहा हूँ क्या हो रहा है, इतना हल्ला गुल्ला क्यों हो रहा है। तो भाई वीडियो बन रहा था वहां पे, ठीक है। जब तक हम गए वहां पर देखे क्या हो रहा है एकदम जो है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग कहां पर थे भाई, कितना नंबर क्वेश्चन था, 33। 7 क्वेश्चन है, तो फिर फटाफट हम जाते हैं, उधर भी वीडियो बन रहा है भाई। 12,000, 12,000 जो है 14 रुपया, यह है इसमें 2 कर्मिक वर्ष। आवाज जा रही है ना, हाँ। तो 2 कर्मिक वर्षों में 25%, 25% बढ़ाने का मतलब क्या है कि 4 से जो है हम 5 कर देंगे। 60% वृद्धि मतलब जो है 60%, 3/5 होता है ना भाई, तो 5 से हम 8 कर देंगे, ठीक है। और तीसरे वर्ष में 50% कमी हो जाती है, इसका मतलब क्या है कि वह 2 से फिर 1 हो जाएगी, ऐसा कहना है। तो 5 5 खत्म, 8 8 खत्म हो जाएंगे, यानी 12,014 ही रह जाएगा इसका आंसर। तो ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। फटाफट जो है इसको खत्म करते भाई। 195, ये कल भी सवाल हम बताए थे। 195 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दिशा में, समान सेम डायरेक्शन में एक व्यक्ति 13 सेकेंड में पार कर जाती है। तो उस आदमी की जो चाल है वह 5 है, और ट्रेन की जो चाल है, ट्रेन का जो स्पीड है वह हम मान लेते हैं एक्स, एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो मेरे भाई जो है एक्स हमने मान लिया, ठीक है। तो यहां पर जो है ट्रेन की जो चाल है एक्स मान लिया, -5, चाल बराबर दूरी यानी 195, और कितना देर में, 13 सेकेंड में। मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, तो इसे 18/5 से गुना कर दिया जाए, तो इससे जो है ट्रेन की जो है चाल निकल के आ जाएगी। तो मेरे भाई 13 पचे हो गए 65, 65 का जो है 3 गुना ना, 65 का जो है 65 गुने जो है 3, 5 तिया 15, 6 तिया 18, 19, 3 से कट जाएगा, 13 पचे 65 गुना 3, तो 18 तिया हो गए 54, 54 और 5 कितने हो गए, 54 और 5 59 किलोमीटर पर आवर आ गया। तो यह जो है उस ट्रेन की जो है चाल निकल के आ गई, ठीक है। अब कह रहा है कि रेलगाड़ी को विपरीत दिशा में यानी अपोजिट डायरेक्शन में एक और ट्रेन की चल रही है जो 255 मीटर एक अन्य रेलगाड़ी को कितने देर में पार करेगी। चाल बराबर दूरी, तो कुल दूरी 195 और 255 कितने हो गए, तो 195 प्लस 255 ये मीटर हो गया, और ये मेरे भाई 59 पहला ट्रेन का, दूसरे ट्रेन का 76 हो गए, और इसे 5/18 से गुना कर देंगे। बस इतना ही काम करना है। तो यहां पर हमारे 10 हो गए, और 9 5 14, 1 15 हो गया, ठीक है। और 2 1 3 1 4, 450, इसे जोड़ोगे 9 6 15, 7 5 12, 1 13, और 18 ऊपर चला गया और 5 आपके नीचे हो गए, 18 ऊपर और 5 नीचे, ठीक है। तो अब यहां से अगर हम काटना शुरू करें तो 15 नमा और ये 2 बार में, ठीक है। 15 से अगर काटे तो 30 बार में, यानी 6 बार में, 6 दूने 12 सेकेंड आपको समय लगेगा, जो कि आपके ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है। ए नंबर ऑप्शन में आपको दिया गया है, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आगे। कर 28,000 रुपया को एबीसी के बीच इस प्रकार विभाजित किया गया है कि ए के हिस्से का दुगना, बी के हिस्से का 9 गुना और सी के हिस्से का 6 गुना है। ए के हिस्से का दुगना कहने का मतलब 2a, और बी के हिस्से का 9 गुना और सी के हिस्से का 6 गुना, ऐसा कह रहा है। तो ए बी सी का जो है रेशियो आप निकालोगे तो 1/2, 1/9 और 1/6 हो जाएंगे। मतलब आप इतना नहीं भी करोगे, आप एलसीएम ले लोगे तो उससे भी आपका काम चल जाएगा। 2 9 और 6 का अगर हम एलसीएम निकालें तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, 27, 9 हमारे 3 गुने 2 3, और हमें चाहिए 6, ये हो गए हमारे, तो 18 हमारे एलसीएम हो गए। 18 को 2 से भाग दोगे 9 और 2 और 3 आ जाएंगे, तो 9 2 और 3 यहां पर जो है आ गया। ए का हिस्सा बताना है, तो 9 2 11, 11 और 3 हो गए 14, 14 का वैल्यू 28,000 दे रखे हैं, तो एक का वैल्यू 2,000 हो जाएगा, और ए का वैल्यू 9 दे रखा है, तो 9 दूने 18,000 इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 18,000 मुकुंद चौधरी, एम के झा, परवीन
ठीक है, शबनम परवीन का आया हुआ है। यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 14, 48 और 50, कितना देखो, मतलब क्वेश्चन का स्तर देखो भाई साहब। 14, 48 और 50 यानी जो है यह 7, 24 और 25 ट्रिपलेट है। तो मेरे भाई 14, 28 सॉरी 48, 48 और हो जाएगा 50, 50 यहां पर हो गए। ठीक है, 14, 48, 50। तो इसका समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज है तो यहां पर 14, ये आपके 48, ये 50, तो हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई हो जाएगा। तो यहां पर आप देखो मिट गया। यहां पर जो है आपका 48 काट दो, 7 बार में 8 सत्ते हो गए 56, 7 चौका 28, 28 और 5 हो गए 33, यानी जो है 336 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ट्रिपलेट जब ट्रिपलेट रहता है तो आप जानते हो कि भाई हाफ इंटू बेस इंटू हाइस हो जाते हो। यहां पर जो है ये बढ़िया सवाल है, कोई स्टूडेंट फंस सकता है इसमें। यहां पर हो क्या रहा है कि अगर आप कोई भी जो है क्यूबाइड आप लेते हो, ठीक है, क्यूबाइड आप लेते हो, कोई भी आप क्यूबाइड ले लो, क्योंकि ये 3D फिगर है तो 3D फिगर को आप समझने की कोशिश करोगे। इस कोने से, कहीं भी कोना से अगर एक घन काट लिया जाए, अगर किसी भी कोने से आप घन काटोगे, याद रखिएगा घनाभ में किसी कोने से आप एक घन काटेंगे तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका रीजन क्या है, तो आप जब घनाभ काटेंगे, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो भी है उसका बाहर निकलेगा, तो उतने फलक, इतने पृष्ठ जो है फिर से तैयार हो जाएंगे, फिर से तैयार हो जाएगा। तो उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, समझ गए। यानी जो पूरा इसका है वही हम निकालेंगे यहां पर, क्योंकि एक तरफ से काटोगे तो फर्क पड़ेगा, उसको एक और जो है तैयार हो जाएगा, उसमें वह जो है एरिया, वह मतलब जो भी होगा वहां पर एक और तैयार हो जाएगा फलक, जो जिसको बोलते हैं पृष्ठ, फेस। तो मेरे भाई जो है इसका एरिया ही सिर्फ निकाल दो, टोटल सरफेस एरिया। तो यहाँ पे 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH हो जाएंगे हमारे, LH हो जाएंगे हमारे। तो यहाँ पर 2 इंटू LB कहने का मतलब 80 हो जाएगा, BH मतलब 48 और LH मतलब 60 हो जाएंगे आपके। यानी 2 गुना जो है 140 यहां हो गए, 48 अगर आप जोड़ोगे तो आपके 188 निकल के आएंगे। तो यहां पर जो है 8 दूने 16, 18 दूने 36 और 1 37, यानी 376 हो जाएगा। तो इसमें नोट क्या करना है आपको, नोट करना यही है, 376 में 216 घटा दिए, यही गड़बड़ किया है MK झा जी, यही गड़बड़ करते हैं ना आप लोग। ये 3D फिगर है, नहीं तो हम निकाल के दिखाते आपको। जब आप ये 3D फिगर एक हवा में लटका के देखा जा सकता है, तो जब उसमें से एक कोना से मान लो छोटा सा क्यूब निकाल लिए, मतलब क्यूब, तो वहां से जब निकालोगे तो वहां पर एक और उसी टाइप का सरफेस तैयार हो जाता है। तो तैयार हो जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यह 376 ही रहेंगे, 376 ही रहेगा। इसका आंसर बी होगा, ठीक है ना। और यह सवाल था, बहुत स्टूडेंट इसमें फंसा होगा, जरूर घटाया होगा, ठीक है, जरूर घटाया। ए में जा रहा है सब लोग, यही आंसर होगा भाई, बी ही इस क्वेश्चन के आंसर होंगे, ठीक है। चलिए ओके आगे बढ़िए। पर एक दुकानदार अपने ग्राहकों को अपनी दुकान में वस्तुओं के खरीद के लिए योजना देता है, तो 5 खरीदने पर 3 फ्री, तो पैसा कितना लगा भाई, 5 खरीदने पर 3 फ्री दे रहा है पहला में, तो हमको परसेंटेज छूट डिस्काउंट कितना मिल रहा है, 3 फ्री कितने पर, 8 पर। भाई दुकानदार का 8 गो पैसा लग चुका है, 8 गो पैसा लग चुका है। तो 1/8 12.5 होता है, उसका 3 गुना, तो भाई 37.5 हो जाएंगे, ठीक है, 37.5% हो जाएगा, 37.5% हो गया। दूसरा माइए 6 खरीदने पर, भाई 3 हमारा हो गया और 6 3 9 गुना 100, 1/3 मतलब 33.1/3%, यानी 33.33% हो जाएगा। तीसरा माइए 20 खरीदेंगे 5 फ्री, 5 फ्री पैसा 25 का लगा होगा, तो यानी 20% हो जाएंगे।
चौथा में आइए, 8 खरीदे 6 फ्री पाए, 6 8 6 कितने हो गए? बस दो क्वेश्चन, रुकिए। हाँ ठीक है, निकलिए। 8 और 6 हमारे जो है 14 हो गए, और गुना मेरा 6 हो गया, तो ये 2 से काटोगे 3 और ये 7, 1/7 आप जानते हो 14.2/7% होता है। इसका अगर 3 गुना कर दिया जाए, यानी 14.28 होता है ना भाई, तो इसका 3 गुना करोगे 84 और 14 42, यानी 42.84% आ जाएगा। यहां पर 42.84% आ जाएगा। अब इसमें बात रह गई कि हमें जो है 4 छूट योजना प्रदान करता है, तो विच प्लान इज मोस्ट बेनिफिशियल फॉर कस्टमर्स, हमारे लिए जो है यह कौन सा जो है बेनिफिशियल प्राप्त होगी, यानी चौथा मेरे लिए ठीक रहेगा भाई। तो सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। हम जैसे गरीबों के लिए जो है जहां ज्यादा फ्री मिलेगा वहां से निकल जाएंगे, ठीक है, वहां से निकल जाएंगे। 33 नंबर क्वेश्चन फिर से बोल रहे हैं। और देखो भाई, ये 3D फिगर है, हम निकाल के कैसे दिखावे तुमको। तो यहां से जो है अगर आप देखो, सर्च करना, मतलब जो है इसको सर्च करके देखना। यहां पर जो है आप कोई भी फेस से कोना से निकालना है, कोना से जब निकालोगे तो वो कोना जो है फिर से वहां पर जो है निकल के आ जाता है। मतलब कहने का मतलब वो फलक वहीं रहेगा। जैसे आप देखो ना, यहां पर इस कोना से मान लो कि ये निकाल लिए, तो मेरे भाई ये जो है फलक यहां पर तैयार न हो गया, पृष्ठीय क्षेत्रफल लोगे, ध्यान दो, ऐसे छोटा सा ये समझो, ये हो गया, ठीक है। अब हम कहेंगे कि जो है ये क्षेत्र हमने निकाल लिया, चलो भाई इसको निकाल लेते हैं। ज्यादा से ज्यादा आप ये हटा लोगे, हटा हमने लिया, ठीक है, ऐसा फिगर बन गया, ठीक है। तो मेरे भाई जो हटा लिए तो फिर से ईन तैयार हो गया, ये वाला क्षेत्र फिर से ना आ गया, तो जो हमने निकाला फिर वो तैयार हो गया। इससे कोई फर्क नहीं, यहां से आओगे तो फिर उतना दूर तो लेना ही पड़ेगा, वहां से फिर जाना पड़ेगा, ये वाला फलक फिर से तैयार हो गया, इस वजह से उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर बी ही होंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जो है 38 का आंसर सी हो गया। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है, कह रहा है 10 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक नीचे दिए गए हैं। इसमें थोड़ा सा माइनर मिस्टेक क्या कर दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहीं पर बात खत्म हो जाती है, इसको हटा देना है, ठीक है। 10 ही छात्र हैं हमारे, ओरिजिनल क्वेश्चन में 10 ही रहेंगे। इसका कह रहा है बहुलक ज्ञात करे, तो बहुलक आप देख रहे हो, 12 एक बार, 12 जो है 2 बार, 12 3 बार, और वहां पर जो है अगर आप 11 ले लोगे तो 11 11 11 जो है 3 बार आ जाएंगे। तो इसको जो है 12 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन सुधार कर लेना, ठीक है, सुधार कर लीजिएगा क्वेश्चन को, 10 ही डाटा यहां पर होना चाहिए। सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आइए अगले सवाल की ओर। एम और एन की बात करते हैं। एम और एन क्या कह रहा है, एम 2 महीने के लिए एन से अगर ये एक्स रुपया लगाया तो ये एक्स प्लस 33,000 लगा दिया, ठीक है, 33,000 रुपया इसने लगा दिया। यह 2 महीना रहेगा और यह 7 महीने रहेंगे, ऐसा बात हो रहा है। कुल लाभ जो है 1815 में से एम का हिस्सा एन के हिस्से से, भाई सबसे पहले तो ये आप देख लो, यानी एक्स प्लस 33,000 और गुना 2 और नीचे हमारा 7x। अब उसका लाभ का हिस्सा लेने जाओगे कितने में से, 1815 रुपया में से एम का जो हिस्सा है एन के हिस्से से कितना ज्यादा है, 605 ज्यादा है। तो एम का हिस्सा जो है और एन का हिस्सा कितना कितना होगा, इसको जानने के लिए देखो क्या करेंगे। 1815 कितना ज्यादा था, वो ज्यादा वाला पहले हटा दो, ज्यादा वाला का पहले हटा दो, तो यहां हो गए 1210। इसका आधा आधा पहले दे दो, 1210 का आधा कितना, 605, 605 पहले दे दो, ठीक है, 605 दे दिए। कह रहा है एन के हिस्से से इतना अधिक है, कौन, एम, इसका हिस्सा से ये 605 ज्यादा है, मतलब इसका हिस्सा 1210 होगा तो इसका हिस्सा 605 ही होंगे। इसका मतलब क्या है, ये 1210 और ये 605, काट दो इसको 2 से, समझ गए ना, इसको निकालने का यही तरीका है।
पहले जितना ज्यादा हो रहा है उसको पहले घटा लीजिए और फिर उसके बाद जो है बराबर बांट दीजिए, और जिसका ज्यादा है वो पार्ट दे दो, आराम से निकल जाएगा। तो यहां पर दो दो भी कैंसिल हो गए, 7x, x तो हो गए 6x, 6x 33,000, तो 6 से काटोगे 6 पचे 30, 55, 100 आ गए, 5500 इसमें ऐड कर देना तो मेरे भाई जो है 38,500 हो जाएंगे। 38,500 मतलब ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के सही आंसर हो जाएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहीं पर जो है आपका खत्म हो जाता है। अब आपने जो है यहां पर क्या नया आज सीखा है, और सबसे बड़ी अहम बात है यह आपका रोस्टर, यह जो है आपका रोस्टर आपको यहां पर मिल चुका है। आप इसको जरा सा देखें, और मैं बहुत जल्द जो है आपको क्या क्या करना है, क्या अब आगे रणनीति होनी चाहिए, सारे प्रकार के जो है बातें लेकर मैं बहुत जल्द आप लोग के समक्ष प्रेजेंट होऊंगा। ठीक है, और किसी को भी कोई भी प्रकार का समस्या है तो मेरे व्हाट्सएप पर जो है भेजते रहना अपनी समस्या, और जो है उसको हम देखते जो सॉल्व आउट करते जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले डिस्कशन में, और कल फिर दोबारा मुलाकात होगी इसी टाइम में। इस शनिवार रविवार हम कोई एक्स्ट्रा काम नहीं कर रहे हैं, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जो है 14 तारीख को पूरा प्लेटफॉर्म परिवार जो है कहीं मतलब जो है किसी उद्घाटन में जाने वाले हैं। तो सैटरडे तो ऐसे ही निकल गया, संडे फिर जो है थके हारे सब आएंगे तो फिर जो है नहीं हो पाएगी। अगले सैटरडे संडे को जो है हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको आर.एस. अग्रवाल या उसके अनुसार हम देख लेते हैं। ठीक है, हाँ, तो इस चीज को लेकर ना हमको बस थोड़ा सा एक डाउट क्या हो रहा है कि स्टूडेंट्स आंदोलन कर रहे हैं, तो आंदोलन 16 फरवरी को एक आंदोलन है, तो हो सकता है, मेरा जो आशंका है, अक्सर मेरी आशंकाएं एकदम सटीक बैठती हैं, तो हो सकता है कि वो आंदोलन दबाने के लिए इस चीज को जो है एक लॉलीपॉप छोड़ दिया गया है, ताकि स्टूडेंट शांति से बैठे कि अब तो वैकेंसी आइए रही है, चुपचाप बैठना है। ऐसा कुछ नहीं करना है। 16 फरवरी को आंदोलन है, जाना ही है सबको। ठीक है, जाना है सबको, हम भी चलेंगे 16 फरवरी को, और जो है जितना जल्दी हो सके उतना प्रयास सबको मिलकर करना है, सबको मिलकर करना है। मुझे 100% पता है भाई, ये जो है एक लॉलीपॉप ही साबित होगा। ठीक है, ये एक लॉलीपॉप ही साबित होगा, समझ गए ना। खैर, हम लोग को जो है अपनी तैयारी में जो है लग जानी चाहिए। आंदोलन भी तो एक दो दिन चलेगा ही, और साथ में जो है अपनी तैयारी में लग जाना है सभी लोगों को। ठीक है, किसी को कोई समस्या है जल्दी से बताइए, कोई समस्या है कि किसी को मुझसे कुछ आप अपेक्षाएं रखते हो तो वो बात बता दो। गुड इवनिंग सर, आपका कोई बैच नहीं है सर पीआरटी स्पेशल बीपीएससी टीआरई के लिए, जल्दी निकालिए। अरे बाप रे, आपसे पढ़ लेंगे सर तो मुझे यकीन है कि जो है मेरा सारा मैथ्स ठीक हो जाएगा। मैं आपके बैच का वेट कर रहा हूं। अच्छा चलो ठीक है। स्टूडेंट पे लाठी बरसाने लगती है सरकार सब। सर अब कोई साथ नहीं देता, ये भी बात सही है भाई। नेक्स्ट सॉल्यूशन क्लास जल्दी से, एनसीईआरटी सॉल्यूशन उसमें टाइम लगेगा बाबू, समझ गए ना। कम से कम जो है, क्योंकि अभी दिन भर क्लास रहता है तो फिर जो है बहुत सारी समस्याएं घेरी हुई रहती हैं, तो उस पर चल रहा है काम। जैसे ही होता है मैं 15-20 दिन में अरेंज करने की कोशिश करता हूँ। देखो एनसीईआरटी खास करके किसी अन्य टीचर से आपको क्लास लेने की जरूरत नहीं है। एक बार जो है हम पढ़ा देंगे जिस तरीके से, फिर उसके बाद आपको जो है दोबारा जो है ऑफलाइन बैच नहीं है सर, न्यू जल्द ही शुरू होगा मेरे भाई दीपक कुमार, जल्द ही शुरू होगा। अभी तो 2 बैच की हम घोषणा की है, पहला तो एईडीओ परिचारी वाले बच्चों के लिए, और जो है दूसरा जो है हम लोग ले आ रहे हैं एडवांस में 10 मार्च को। अब बस 1-2 दिन में जो है, हमने बोला था इस सप्ताह हमने लगातार घोषणा करना है। ठीक है, मैं घोषणा करूंगा आपको। चलते हैं, मिलते हैं फिर दोबारा, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर सभी लोगों को, गुड नाइट। केजरीवाल जी को स्पेशल गुड नाइट, यू आर द बेस्ट टीचर, ओके थैंक्स। अब देखो भाई, शुरू से ही मेरा आदत रहा है स्टूडेंट को एकदम छल कपट बिल्कुल भी नहीं करना है। तुम लोग मेरी पूंजी हो, और इस पूंजी को जो है संभाल के रखना है, मंजिल तक पहुंचाओगे। हर टीचर, एक बिजनेसमैन जो होता है
मतलब सोचो कि कोई बिजनेस माइंड से सोच रहा है। एक दरोगा यानी पुलिस में जो है आदमी क्या सोचता है, ज्यादा झगड़े फसाद हो, मेरे पास आवे लोग, मुझसे सॉल्यूशन मांगे। फिर जो है अगर वकील से पूछो तो वो चाहता है कि ज्यादा लड़ाई झगड़े हो, कोई मार दे काट दे ताकि मैं उसका जो है केस लड़ूंगा। डॉक्टर क्या चाहता है, डॉक्टर चाहता है कि भाई कोई बीमार पड़ जाए, मुझे मेरे पास आवे, हम उसका इलाज कराएं। लेकिन पूरे दुनिया जगत में सिर्फ एक टीचिंग मतलब टीचर ऐसा है जो अगर सेल्फिश भी अगर सोचे कि मेरा कोचिंग चल जाए, मेरा मतलब बहुत नाम हो जाए, तब भी उसमें स्टूडेंट का ही फायदा है। ठीक है। हाँ, स्टूडेंट का ही फायदा है, क्योंकि हम चाहेंगे मान लो हमको सब कोई जाने, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट देना पड़ेगा। तो रिजल्ट जब आप ज्यादा दोगे तो मेरे दोस्त जो है वो तो आपका जो है नाम होगा ही, इसमें फायदा स्टूडेंट का ही। भाई टीचिंग और जो है मतलब टीचर एक, और एक माँ बाप, ये तीन आदमी जो है एक इस इंसान की जिंदगी को बदलता है। ठीक है। हम्म। चलिए, तो मैं मिलता हूं फिर कल दोबारा इसी टाइम में 8 बजे से। गुड बाय, गुड गुड नाइट सभी लोगों को।